नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार पर कैसे आप शिव कृपा पा सकते हैं, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, आज इसी पर करेंगे पंडित जी से बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। शिव जी के मंदिर में जा करके राम नाम का जप करना चाहिए। कम से कम 27 बार या 108 बार शिव जी के मंदिर जा करके अगर आप राम नाम का जप करते हैं तो इससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी आपकी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी आपकी कामना हो, वो राम नाम के जप से पूरी हो सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 4 अगस्त 2025 के पंचांग की। दिनांक 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 11:41 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 9:12 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सावन के 3 सोमवार निकल चुके हैं, आखिरी सोमवार है, तो आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे आखिरी सोमवार का आखिर महत्व क्या है। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार की। सावन के अंतिम सोमवार का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। और सावन के सोमवार पर विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव जी की कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा और इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का अंतिम प्रयास किया जा सकता है। यानी अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा उपासना नहीं की है, प्रार्थना नहीं की है, तो सावन के अंतिम सोमवार पर आप ऐसा कर सकते हैं। अंतिम सोमवार पर दशमी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से हर तरह की कामनाएं इस सावन के अंतिम सोमवार पर पूरी की जा सकेंगी। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त को है, तो अगर आपने पूरे सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा नहीं की है, तो इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर 4 अगस्त को भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा, ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके।
चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी जानेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, परिवार में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है। धन खर्च से परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। करियर में बेहतरी होगी। मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सावन के सोमवार की पूजा विधि क्या है? जो लोग पूजा करना चाहते हैं भगवान शिव की, वो कैसे पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, सावन का अंतिम सोमवार है। इस दिन पूजा उपासना करना, प्रार्थना करना बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा कैसे करें? प्रातः काल या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर जाइए और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और भगवान को साष्टांग प्रणाम करिएगा। वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जप करें या मंदिर में जब जल चढ़ा लें तो घर पर आकर के 108 बार शिव मंत्र का जप करिएगा। दिन में केवल फलाहार करिएगा, केवल फल ग्रहण करिएगा। शाम के समय भगवान के मंत्रों का फिर जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। पूजा की समाप्ति पर केवल जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करिएगा। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप सावन के सोमवार पर व्रत नहीं रखते हैं तो भी सुबह शाम दोनों समय शिव जी की पूजा करना जरूरी है। और जो आहार ग्रहण करते हैं वो आहार आपका सात्विक होना चाहिए।
तो सात्विक आहार ग्रहण करके भी सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। चलिए आगे की 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी, भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो चुका है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न अंजलि ने हमें लिखा है और अंजलि हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय शाम को 7:10 और जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। अंजलि कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बेवजह की चिंताएं होती हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी मानसिक स्थिति बेहतर हो सके। अंजलि, आपकी कुंडली में राहु की जो स्थिति है पिछले 1 साल से ये आपको काल्पनिक समस्याएं दे रहा है। बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर रहा है। राहु की स्थिति को बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लीजिए। 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। अगर ये 2 काम आप लंबे समय तक करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज का दूसरा सवाल हम लें।
उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। राकेश जी की जन्म तारीख है 5 अगस्त 1970, 1970। जन्म का समय रात में 11:30 और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। राकेश जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है व्यापार में, तो इस कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी कर्ज से छुटकारा पाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लगभग 2 साल लग जाएंगे। 2027 के आरंभ में आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे और 2027 के आरंभ से आपकी जिंदगी बेहतर दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, सावन का आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार पर लोग कई तरीके के प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी हो, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि चाहिए हो, तो क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, सावन के अंतिम सोमवार पर आप बहुत सारे विशेष प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शिव जी को जल की धारा सावन के अंतिम सोमवार पर अर्पित करिएगा। जल अपने घर से भर करके ले जाइएगा और वही जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और इसके बाद मंदिर में ही या अपने घर पर आ करके 11 माला नमः शिवाय का जप करिएगा और 11 माला नमः शिवाय का जप करने के बाद जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करिएगा। पंडित जी, अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन के आखिरी सोमवार पर वो क्या प्रयोग कर सकता है जिससे विवाह जल्दी हो जाए, उसके बारे में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो सावन के अंतिम सोमवार पर क्या करेंगे? शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध उत्तम होगी, केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद इत्मीनान से बैठकर 11 माला ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और जप करने के बाद शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करिएगा। आपका विवाह निश्चित रूप से जल्दी और बेहतर हो सकेगा। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी।
धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाइए। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अगर कोई संतान सुख चाहता है तो ऐसे में वो सावन के आखिरी सोमवार पर क्या प्रयोग कर सकता है, इसके बारे में बताएं। अब अगर आप जीवन में संतान सुख चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो या अगर संतान है और उसकी तरफ से सुख चाहते हैं तो क्या करेंगे? शिव जी को सावन के अंतिम सोमवार पर खीर का भोग लगाएंगे। चावल की खीर या मेवे की खीर का भोग शिव जी को लगाएंगे। घी के 9 दीपक जलाइएगा और इसके बाद एक मंत्र पढ़िएगा 11 माला। ओम शं शंकराय नमः। ओम शं शंकराय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और इसके बाद संतान से सुख मिले या संतान का सुख मिले, इसके लिए प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही जाके करें, आप अपने घर पर भी खीर का भोग लगा सकते हैं। घर पर भी शिव जी के सामने दीप जला सकते हैं और इसके अलावा इस मंत्र का 11 माला जप करके प्रार्थना करेंगे तो संतान का सुख अवश्य मिलेगा। पंडित जी, कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है और मृत्यु तुल्य कष्ट तक होता है। इससे बचने के उपाय क्या हैं और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। अगर आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती है, स्वास्थ्य में दिक्कतें होती हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट की नौबत आ जाती है, तो शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ के लिए और जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करें? शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाएं और अगर 108 बेलपत्र नहीं हैं तो एक ही बेलपत्र को धो धोकर 108 बार चढ़ाइए। इसके बाद शिव जी को जल की धारा अर्पित करिए
और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा, आपको लाभ होगा। और संभव हो तो सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को प्रणाम करके, नमस्कार करके, शिवलिंग पर स्पर्श करा करके एक रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। बहुत सारे लोग, क्या सभी लोगों को धन बहुत सारा चाहिए? अगर अपार धन लाभ चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं पंडित जी, जानना चाहेंगे आपसे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, आपको धन का लाभ हो, तो क्या करेंगे? शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला के पंचामृत बनाइए, उसमें जरा सा गंगा जल मिलाइए और ये पंचामृत बहुत थोड़ा सा शिवलिंग पर अर्पित करिए। और इसके बाद उनको जल की धारा अर्पित करिएगा। और जल अर्पित करने के बाद एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा, ओम नमः शंभवाय। ओम नमः शंभवाय। इसका 11 माला जप करिएगा और प्रार्थना करिएगा, आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए, बात अब आखिरी 3 राशियों की जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की चिंता इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न रजनीश जी ने हमें लिखा है। और रजनीश जी हमें फरीदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है
16 सितंबर 1975 1975 जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है श्री गंगानगर राजस्थान। रजनीश जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी मेहनत करके बड़ी कोशिश से जीवन चल पा रहा है, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा। रजनीश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि साल 2025 में आपका स्थान परिवर्तन होगा और साल 2025 में आपके स्थान परिवर्तन के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी, यानी जून 2025 के बाद स्थितियां बेहतर हैं। उल्टा सीधा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। सलाह ये है कि शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि आकस्मिक धन कमाने के चक्कर में आप मुश्किल में आ सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करिएगा और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका पाठ करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मीनाक्षी रावत ने हमें लिखा है और मीनाक्षी रावत हमें हरिद्वार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1979 1979। जन्म का समय रात में 11:20 और जन्म का स्थान है देहरादून। मेल लिखती हैं हरिद्वार से। मीनाक्षी कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में हूं, अभी यहाँ बहुत सारी समस्या होती है जिसकी वजह से मैं नौकरी छोड़ करके प्राइवेट नौकरी में जाना चाहती हूँ। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको नौकरी छोड़ने की कोई सलाह नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा वेट करिए, आने वाला समय आपका बेहतर है और अक्टूबर 2025 के बाद से चीज़ें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिस में जो बेवजह के विवाद हैं, बेवजह के तनाव हैं, उनसे बचने के लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 4 अगस्त को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 4 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा
और करियर में बदलाव से जीवन में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं के मामले में इस साल आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष बहुत बेहतर होगा। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं एक जिज्ञासा। पंडित जी आज की जिज्ञासा क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। आज की जिज्ञासा है कि चंद्रमा के लिए किन किन चीजों का दान और कब कर सकते हैं जिससे लाभ हो। देखिए, चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी होता है। चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी। और ये दान सोमवार की शाम को किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन चंद्रमा का दान तभी करिएगा जब चंद्रमा कुंडली में खराब हो। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो चंद्रमा का दान करना अच्छा होगा। और अब बात कर लेते हैं 4 अगस्त 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 4 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि वालों के जीवन में किस प्रकार का वास्तु दोष होता है। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनके घर में अक्सर पूर्व दिशा में गड़बड़ी होती है। ईशान कोण, आग्नेय कोण अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं। साथ ही साथ घर में सूर्य का प्रकाश कम होता है, जिसकी वजह से घर में बीमारियां फैल जाती हैं। तो इनको अपने घर के पूर्व दिशा पर और सूर्य के प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां हर दिन हम पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर मन में भय और वहम रहता है तो क्या करेंगे। रोज सवेरे स्नान के बाद 1 लोटा जल ले लें। इसको अपने सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 5 बार वार लें, घुमा लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। ये उपाय लगातार 1 महीने तक करते जाएं। आपके भय की, आपके वहम की, चिंता और तनाव की समस्या दूर हो जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।